भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अंडमान सी में नेचुरल गैस का भंडार मिला है। ये खोज श्री विजयपुरम 2 नाम के एक डीप वाटर कुएं में हुई है, जो अंडमान आइलैंड के ईस्ट कोस्ट से लगभग 17 किलोमीटर दूर समुद्र में है। ये कुआं 295 मीटर पानी की गहराई में बना है और इसकी ड्रिलिंग 2650 मीटर तक की गई है। ये पहली बार है जब इस बेसिन में ऑफिशियली नेचुरल गैस मिलने की पुष्टि हुई है। टेस्टिंग के बाद पता चला कि इसमें 87% मीथेन है। ये हाई क्वालिटी नेचुरल गैस होती है जो एनर्जी के रूप में काम आती है। ये खोज पीएम नरेंद्र मोदी के नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के अंडर आती है, जिसे उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस किया था। इस मिशन का एम है इंडिया के समुद्री इलाकों में ऑयल और गैस के नए रिजर्व ढूंढना। इसे उन्होंने समुद्र मंथन कहा था। इस मिशन के तहत ऑफशोर बेसिन में कई नए डीप वाटर वेल बनाए जा रहे हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। आज भारत अपनी एनर्जी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खासकर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज काफी खर्च होता है और इंटरनेशनल ऑयल गैस प्राइसेस बढ़ने पर हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अगर अंडमान बेसिन में अच्छी मात्रा में नेचुरल गैस मिलती है और उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, तो भारत अपनी एनर्जी का एक हिस्सा अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकेगा। इससे इंपोर्ट्स कम होंगे और देश की दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता कम होगी। अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को लेकर होगा। जब किसी एरिया में ऑयल या गैस का रिजर्व मिलता है तो उस जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे पाइपलाइंस, स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, पोर्ट्स, शिपिंग सर्विसेज ईटीसी, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और नए बिजनेसेस की संभावना बढ़ जाती है। अंडमान रीजन में ऐसे प्रोजेक्ट से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोगों के लिए नए एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन बनेंगे और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट फायदा ये है स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को लेकर। अंडमान सी एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम जोन है जो साउथ ईस्ट एशिया के बीच में स्थित है। यहाँ एनर्जी रिजर्व मिलने से भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। इससे इंडिया को रीजनल एनर्जी हब बनने का मौका मिल सकेगा, जिससे हमारे रिलेशन म्यांमार, इंडोनेशिया और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ और भी मजबूत हो सकेंगे। इससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप को बूस्ट मिलेगा। इस खोज के बाद इंडिया ग्लोबल कंपनीज जैसे शेल, बीपी, एक्सोन मोबिल के साथ मिलकर डीप वाटर ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। ये हमारे देश को एनर्जी एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बना सकता है। दोस्तों, ये खोज बहुत बड़ी और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, जिससे दूसरे देशों के ऊपर हम अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।